नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो एक सिनिस्टर प्लान है वो ये है कि बांग्लादेश को यूज कर कर भारत को तंग करना है हमारे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर के ऊपर। और ये प्लान अब अनफोल्ड होना शुरू भी हो गया। ये कोई ढकी हुई बात नहीं रही है। यानी कि बांग्लादेश जो हमारा चिकन नेक है उसके पास एक जिहादी कॉरिडोर को बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इतना डार्क एक प्रोग्राम है पाकिस्तान का जो हमारे इंडिया के जो ईस्टर्न फ्रंट है उसके ऊपर खोला जा रहा है। एक ऐसा स्टॉर्म है जो वहां पर गैदर हो रहा है हर रोज, म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर, बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर, वेस्ट बंगाल, इवन की जो हमारा सेंसिटिव नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहां पर भी। कल भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता। हमने देखा कि पूरे भारत में जो इंसान थे भारत के वो जश्न मना रहे थे और हमें जश्न मनाता देखकर किसी के पिछवाड़े में आग लगनी शुरू हो गई। उन्होंने दुकानों पे लूट मार शुरू कर दी, जो कि इनकी आदत है, क्योंकि काम तो ये कर नहीं सकते हैं। और इन्होंने जो हमारे व्हीकल्स खड़े थे उनको आग भी लगा दी, क्योंकि सिर्फ इसलिए इनका पाकिस्तान हार गया था। रहते भारत में है, खाते भारत में है, लेकिन ये गाने गाते हैं किसके? पाकिस्तान के। वही काम जो हमने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में होता दिखाई दिया, वही म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, सब जगह पर हमने यही कुछ देखा। हमारा जो पूरा देश है, पूरी दुनिया है, उसका फोकस है रशिया और यूक्रेन के वॉर के ऊपर या ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। लेकिन जो रियल बैटलफील्ड है दोस्तों, वो भारत के अंदर हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो किया होगा, मैंने आपको कितने महीनों से बोल रहा हूं कि भैया वेट कर लो, चाइना का पूरा प्लान है, हमारे नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर को उन्होंने काटना है। एंड आई हैव रियली सेंट मैसेजेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। मुझे मालूम है, मैं चाइना में बैठा हूं, कि इनका प्लान क्या है। और अब जो सिचुएशन है बहुत जल्दी से एस्केलेट होती हुई आपको दिखाई देती है। आपने देख लिया मणिपुर में क्या हुआ, सिलीगुड़ी जो हमारा कॉरिडोर है उसके अंदर भी बांग्लादेशी कितने घुस चुके हैं, आईएसआई वहां पहुंची हुई है, पाकिस्तान आर्मी के लोग वहां पर बैठे हैं। एकदम से इतना ज्यादा इंटरेस्ट फॉरेन फोर्सेस का चिकन नेक के ऊपर क्यों आ रहा है? और ये सारे के सारे जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो इतने बोल्ड कैसे होने शुरू हो गए? हर रोज पहले खाली हाथ आते थे, अभी उन्होंने हथियार लेकर आना शुरू कर दिया। आज देखते हैं इस पूरे क्योस को पाकिस्तान, चाइना, डीप स्टेट, भारत के अंदर जिहादी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है इसके लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन से मार्च 7, 8, 9 मैं लगातार इसको फॉलो कर रहा हूं। हर चीज इस एरिया में चेंज होती हुई दिखाई देती है। और भाई यूएसए ने एडवाइजरी इशू कर दी है अपने अमेरिकन को कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। चिकन नेक के आसपास, पीओके के बॉर्डर के ऊपर, बलोचिस्तान, इन सब जगह पे बोल दिया अमेरिकन को, आप मत जाना, कुछ बड़ा होने वाला है। और भारत के लोग चैंपियंस ट्रॉफी में बिजी थे, हमारी होली में बिजी हैं। और ये रमादान जिसके अंदर भी राम है, ये बोलते हैं राम है ही नहीं, इनके तो रमादान में राम है। ये बोलते हैं कि राम को अब हम यहां पर जय श्री राम के नारे लगाने नहीं देंगे। अभी तो इनकी पॉपुलेशन 20% है, तब ये हालत है इनकी। और मार्च 7 और 8 को क्या किया? 7 तारीख को आपको याद होगा बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी रैली इन जिहादियों को निकलनी थी, लेकिन होने नहीं दिया मोहम्मद यूनुस ने। आई डोंट नो व्हाई। एक पावर शो था इन इस्लामिस्ट एलिमेंट्स का जो कि रेडिकलाइज्ड हैं, और ये चाहते थे कि पूरे इस एरिया को डिस्टेबलाइज किया जाए। पाकिस्तान की बांग्लादेश की आर्मी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और वहां पर क्रैकडाउन कर दिया गया। बट उनकी तरफ से पूरी तैयारी थी, चिकन नेक की तरफ हथियार लेकर आए और आग लगाए। दूसरी तरफ आप देखिए मार्च 8 को भी काम हुआ। हमने पीस प्रोसेस शुरू कर दिया मणिपुर में। इमीडिएटली वहां से इमेजेस आनी शुरू हो गई डिस्टर्बेंसेस की, कि ये पीस की बात कर रहा भारत, हम नहीं करने देंगे। दोस्तों ये कोइंसिडेंस नहीं है, आपको बार बार समझना पड़ेगा। बहुत वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एक प्लान है भारत को हमेशा ही दंग करने का, जख्म देने का पाकिस्तान का। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपको हर जगह पर क्राइसिस दिखेगी। वहां पर जो इलीगल्स हैं, अब आपके कमेंट्स में बड़ी बार आता है कि सर ये कॉकरोच बड़े आते हैं, क्या करा जाए। भाई मुझे समझ नहीं आता कि वहां पर इतनी क्राइसिस है। कुछ फैक्शंस हैं भारत के साथ अब जाकर जुड़ना चाहती हैं, कुछ फैक्शंस हैं जिनको खड़ा किया गया है भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। हमने भी ये काम कर दिया।
अराकान आर्मी को खड़ा कर दिया। अब वो मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर लड़ रही है, भारत के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी, म्यांमार के साथ भी। और हमने बोल दिया हमारे से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ मिल जाओ, हमें थ्रेटन करने की जरूरत नहीं है, आप बर्मा से कुछ एरिया लेकर हमारे पास आ जाओ और कुछ बांग्लादेश से हम आपकी हेल्प कर देंगे, विलय कर लो भारत के साथ। और इसीलिए अब पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ मिलकर अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, इन टाइम बॉम्ब जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, टाइम बॉम्ब है ये, इसको अगर यूज कर रहा है, हम भी चुप कर बैठे नहीं हैं। और आपको मालूम है कि जो मोहम्मद यूनुस है, ये इतना स्ट्रगल कर रहा है कि इसके कंट्री में जो क्योस है उसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अंडरग्राउंड नेटवर्क्स उसके वहां पर एम्बोल्डन होते जा रहे हैं और अलार्मिंग रेट पर वो एक्सपैंड भी कर रहे हैं। और यहीं पर सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट भी है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो इतना डिस्टेबलाइज हो गया, भारत के अंदर हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हमारे ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं मुसलमानों की तरफ से। दोस्तों ये रैंडम नहीं है, ये पार्ट है एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का, एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का, वेल प्लान्ड प्लानिंग है इनकी। और चक्कर यही है, ये देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट कैसे इस पूरे थ्रेट को, किस तरह से इसका जवाब देगी। हमारा जवाब क्या है वो भी बताऊंगा, वो भी सुनने वाली बात है। अब आते हैं चिकन नेक के ऊपर। आपको मालूम है कि जो चिकन नेक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 22 किलोमीटर की विड्थ है, वो अगर कटा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे यहां से कट जाएगा। और इसी को पाकिस्तान ने अभी जाकर अटैक करना शुरू कर दिया। जिहादी नेक्सस है, पाकिस्तान आर्मी है, आईएसआई है, सभी इकट्ठे मिलकर वहां पर मीटिंग्स कर रहे हैं। और ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है और जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। ये स्ट्रेटजी है आईएसआई की कि चिकन नेक को काटने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत नैरो पैकेज है जो मेनलैंड, जो पूरा भारत है, उसको नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है। अगर ये एरिया डिस्टर्ब हुआ यानी कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट आपके हाथ से चला गया। और ये बात पाकिस्तान को आज तक पता नहीं लगी, उनको पहली बार पता लगा कि हमारा कोई सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी है। दोस्तों आप सोच के बताइए, पाकिस्तान के आईएसआई के ऑफिसर वहां पर रिसेंटली आपको जो ये रांगपुर का जो एरिया है वहां पर घूमते हुए दिखाई दिए हैं, राइट नेक्स्ट टू चिकन नेक ऑफ इंडिया। ये जो साथ भी जैसी आईएसआई पहुंची है वहां पर क्लैशेस भी अब इंक्रीज हो गए। जो ये पूरा का पूरा जिहादी मूवमेंट था जो मार्च 7 को किया गया, वो भी उस एरिया के आसपास ही किया गया। और जो वहां के जो गांव के लोग हैं उन्होंने भी आर्मी जो हमारी है वो बीएसएफ खड़ी है उसके साथ एकदम से लड़ाई करनी शुरू कर दी। वहां पर बीएसएफ को पहले तो खाली हाथ आते थे लड़ाई करने के लिए, और अब हथियार लेकर आ रहे हैं। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ को क्या बोला है, आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी, दैट यू हैव टू बी साइलेंट। आपको फेस करना है, आपको विजिलेंट रहना है, लेकिन वहां से अगर बंदूकें लेके आ रहे हैं आपको बंदूकों का आंसर बंदूकों से नहीं देना है। दोस्तों ये हाइब्रिड वॉर शुरू हो गया भारत के खिलाफ, वही जो पहले कश्मीर में होता था अभी हमारे सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है वहां पर होना शुरू हो गया है। और हमने अपने बॉर्डर को जैसे ही थोड़ी सी फेंसिंग करनी शुरू करी, थोड़ा चीजों को टाइट किया है, टेंशन इंक्रीज करनी शुरू कर दी बांग्लादेश की तरफ से और आईएसआई की तरफ से। आईएसआई अपने देश में पाकिस्तान में सारे के सारे इलीगल्स को, जो अफगानी हैं उनको बाहर निकाल रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन अब जब भारत ये चीज सोचने की कोशिश कर रहा है कि हम भी यहां से इलीगल्स को बाहर निकालें, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। बीएसएफ ने जो फेक फैक्ट्री थी आधार इशू करने की, पैन कार्ड की, इवन राशन कार्ड की, इसको पकड़ना शुरू कर दिया है। और जैसे ही हमने ये काम किया, बांग्लादेशीज ने, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, कंट्री के अंदर भी, बॉर्डर के ऊपर भी। और ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है दोस्तों, ये बांग्लादेश से अलार्मिंग रेट पर इंक्रीज हो गए हैं भारत में एंटर करना। और आपको मालूम होगा कि कुछ ही दिन पहले बांग्लादेशी जो स्मगलर्स थे वो क्रॉस कर आए विद आर्म्स एंड एमुनिशन, और उन्होंने इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक भी किया। और एक को तो हमने गोली मार के खत्म भी कर दिया। वो हजारों में आते हैं, हमने एक को गोली मारी है। और आपको लगेगा कि ये तो बड़ा महान काम किया है। ओ भाई, हजारों में अगर आपने एक को मार दिया, इज दिस द रिप्लाई? मुझे समझ नहीं आता कि आप इसको एक रैंडम की चीज की तरह क्यों देख रहे हैं। भाई ग्रैंड डिजाइन है वेस्ट के डीप स्टेट का,
चाइना का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश के अंदर जिहादियों का, भारत के अंदर बैठे हुए जिहादियों का, कि इस सारी चीज को हवा दी जाए, आग को भड़काया जाए। और हम बोलते हैं शांति से बैठो, अभी कुछ बड़ा नहीं हुआ है। यानी कि जब 40-50 हमारे आर्मी के जवान मर जाएंगे, जब बड़ा कोई ऑपरेशन होगा, तभी हम जवाब देंगे। पिछले 2-3 साल से आपने देखा होगा हमने कोई जवाब पाकिस्तान को दिया नहीं। क्यों? वो आते हैं 2 दिन हमारे आर्मी के लोगों को मारकर चले जाते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बड़ा तो हुआ नहीं। जब 40-50 इकट्ठे मरेंगे तब जवाब देंगे। दोस्तों, ये ऐसी पजल है जो मैं कई बार मैं हैरान रहता हूं कि भाई हो क्या रहा है। क्या हम इतने नपुंसक हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश में जाकर ये सारे काम कर रहा है और हम चुप हैं? और सारे के सारे जो फॉरेन इंटरेस्ट, फॉरेन जो डीप स्टेट है, उनका पूरा ये एरिया, हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। आप देखिए यूएस फैक्टर है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे ही अपने यूएसएआईडी के पैसे बंद किए ये रेडिकल एलिमेंट्स को बांग्लादेश के अंदर, अब उन्होंने नए स्पॉन्सर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से, चाइना से उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए। जैसे जैसे अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस एरिया में कम होता जा रहा है, ये नए प्लेयर्स खड़े होने शुरू हो गए, चाइना और पाकिस्तान। और उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, जिहादियों को हथियार भी दिए जा रहे हैं। और चाइना का तो शुरू से एक मंसूबा है कि भारत को बिजी रखना है, कभी नॉर्थ ईस्ट में, कभी पाकिस्तान में, कभी भारत के अंदर हमारा जो लिबरल कबाल है उसके हाथों में, कभी राहुल गांधी के तज जो पूरे भारत में भारत तोड़ो यात्रा करता है, उसको वहां से पैसे मिलते रहे, वो तो यात्रा करता रहेगा। इस सारे एलिमेंट्स को चाइना पैसा देता रहता है ताकि भारत डिस्टेबलाइज रहे। और अब उन्हें एक नया प्लेयर मिल गया है, वो है बांग्लादेश। वहां के रेडिकल एलिमेंट्स को इतना भड़काया जा रहा है भारत के खिलाफ, और हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है? रेस्ट्रेंट, ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी बाद में देखते हैं, सिचुएशन जब खराब हो जाएगी तब हम देखेंगे। ऊपर से जो म्यांमार है वहां से रोहिंग्यास को भी भर भर कर कंट्री के अंदर लेकर आया जा रहा है, और यहां पर हमारे से चीजें संभल ही नहीं रही। दोस्तों, चाइनीज का जो नेटवर्क है, जो एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं, उनको फंड करने का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपने मैंने जब यूट्यूब पे 1-1.5 साल पहले आया था, मेरी पहली या दूसरी वीडियो थी जब मैंने ये प्लान पूरा का पूरा सामने रख दिया था कि किस तरह से हमारे मीडिया हाउसेस, हमारे न्यूज़पेपर्स, उनको चाइना फंडिंग करता है एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को, इनके फेवर में कि कितने गरीब लोग हैं, इनको भारत में आ देना चाहिए, परमिशन देनी चाहिए। यही सारे पत्तलकार आर्टिकल्स लिखते रहे। अभी रिसेंटली भी जितने भी ये चाटुकार हैं, कांग्रेसी, सैम पित्रदोष, उसने भी बोला है अभी रिसेंटली कि ये जो लोग हैं आ रहे हैं तो आने दीजिए, रोकने की जरूरत क्या है। ऊपर से चाइना का प्लान बता दिया। अब पाकिस्तान का जो जिहादी ब्लूप्रिंट है वो क्या है? वो पहले तो उन्होंने कोशिश किया कश्मीर में, अब वहां पर कुछ कर नहीं पा रहे तो इन्होंने अब रेडिकल एलिमेंट्स को बांग्लादेश में जाकर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। एम एक ही है, भारत के बॉर्डर्स पे कोई ना कोई डिस्टेबिलिटी किया जाए, रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को भारत के अंदर एंटर किया जाए और वो भारत में आकर आग लगाए। नाम किसका आएगा पता ही नहीं, बिकॉज दीज आर ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स। इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भारत के अंदर है ही नहीं। और ऊपर से हमारे बीएसएफ के जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। दोस्तों, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, जिहाद कॉरिडोर बना दिया है पाकिस्तान ने, चाइना ने, डीप स्टेट ने और बांग्लादेश ने मिलकर। और ये जिहादी नेटवर्क पूरा भारत के अंदर क्रिएट किया जा रहा है। और बांग्लादेश के अंदर जो फोर्सेस हैं वो कहती हैं कि हमने तो इस्लामिक कैलिफेट बनाना है। आप सोच के देखिए, कभी ये बोलते हैं सीरिया में, कभी टर्की में, अभी भारत तक इनका कैलिफेट की बात शुरू हो गई है। और जो कैलिफेट बनाने की इस्लामिक कैलिफेट मूवमेंट है ये इतनी छोटी नहीं है, बांग्लादेश में शुरू हुई है और ये बार बार बोल रहे हैं कि हम इसको एक्सपैंड करेंगे भारत के अंदर, ताकि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश बनाना है, ग्रेटर बांग्लादेश। उनका प्लान हमारे सामने है और हम क्या बोल रहे हैं? बार बार बोल रहा हूं, शांति, कुछ नहीं करना, बाद में देखेंगे। यानी कि जब हमारे हाथ से सिचुएशन खराब हो जाएगी तब हम देखेंगे। और सरप्राइजिंग बात देखिए आप, ढाका के अंदर जो एक मार्च 7 को जो प्रोसेशन हुआ उसके अंदर आपको 2 झंडे दिखे, फ्री कश्मीर, फ्री पैलेस्टीन। यानी कि क्लियर सिग्नल है, बांग्लादेशी जिहादी एलिमेंट्स को पाकिस्तान, चाइना, डीप स्टेट सभी फंड कर रहे हैं। और हम सिर्फ एक, ठीक है मैं मानता हूं, अराकान आर्मी को हमने एक्टिवेट किया है,
लेकिन हमने स्ट्रिक्ट एक्शन अभी भी डायरेक्टली बांग्लादेश के खिलाफ नहीं किया है। कुछ भी हुआ नहीं है अभी तक। और वहां पर जो ये जिहादी हैं फ्रीली वहां पर सड़कों पर तांडव किया हुआ है, वहां पर बंदूकें उनके पास है। एंड व्हाट आर दे डूइंग? दे आर नाउ रिक्रूटिंग फॉर आइसिस, अलकायदा, तालिबान। वहां पर लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। क्या भारत एक, आपको नहीं लगता, एक वीक सिग्नल देता जा रहा है अपने दुश्मनों को? हम अभी भी इग्नोर कर रहे हैं इतने बड़े थ्रेट को। इतना कुछ हो गया और हम क्या कर रहे हैं? वेरी माइल्ड रिस्पॉन्स। हमारे बीएसएफ को क्या बोला है? रिस्ट्रेंट रखो। अगर वो आपके ऊपर फायर भी करते हैं तो देख संभल के अपने आप को बचा के निकल जाओ, वापस फायर करने की जरूरत नहीं है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हमारी गवर्नमेंट इतनी कॉन्शियस क्यों है। इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने वहां पर कुछ किया तो पूरे भारत में ऑलरेडी कैरोसिन बिछाया हुआ है ऑपोजिशन ने, स्पेशली राहुल गांधी ने। उनको एक्टिवेट करना है, पूरे भारत में आग लग जाएगी। जो हम तरक्की के राह पर चल रहे हैं ये तरक्की रुक जाएगी। ऊपर से अभी हमारी जो डील है अमेरिका के साथ वो उतनी पक्की नहीं हुई है, अभी बातचीत चल रही है। और आपको मालूम है जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं भारत के अंदर, वो सारे मेट्रो सिटीज के जितने हाईवेज हैं, रेलवेज हैं और एयरपोर्ट्स हैं उसके आसपास बैठे हैं। आप भागने की भी कोशिश करोगे, आप भाग नहीं सकते। आपको मालूम है इस चीज का? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोई भी आप एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवेज ले लीजिए, सब जगह पर इन्होंने जिहादियों को बिठा दिया है। अमित शाह ने रिसेंटली बोला भी था कि दिल्ली को पूरे इलीगल माइग्रेंट्स के साथ केजरीवाल ने भर के रख दिया था। जितने पब्लिक पार्क्स हैं, जितने रेलवे लाइंस हैं, वहां पर इलीगल्स बैठे हैं। जब तक उनकी सफाई यहां से नहीं होती, जब तक इनका नेटवर्क को हम डिसमेंटल नहीं करते, तब तक शायद हम बॉर्डर के ऊपर भी लड़ाई कर नहीं सकते। और हमारी गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती है कि कश्मीर जैसी सिचुएशन वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में खड़ी हो। वेस्ट बंगाल के अंदर ऑलरेडी कुछ हद तक सिचुएशन ऑलरेडी बन चुकी है कश्मीर जैसी, लेकिन भारत को अभी रिसेंटली आज ही एक्शन लेना पड़ेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना वाइटल है भारत के लिए, हम इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे तो हमारा 1 मिलीमीटर भी एरिया हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जो ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स हैं जो पूरे वेस्ट बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में भर दिए गए हैं और उनको वहां से भरकर फिर पूरे भारत में उनको एक्सपैंड भी किया जाता है। फुल फ्लैश्ड जिहादी कॉरिडोर हमारे नॉर्थ ईस्ट में बना दिया गया है। दोस्तों ये बिल्कुल भी बॉर्डर का इशू नहीं रहा, नेशनल सिक्योरिटी का एक क्राइसिस आ गया है। मैसेज क्लियर है भारत के लिए कि आपको अब डिसीजन लेना पड़ेगा। आइदर यू हैव टू आंसर देम। बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान को भी अपने बॉर्डर को टाइट करना पड़ेगा, डिपोर्ट करना पड़ेगा इन इलीगल एलिमेंट्स को, वरना ये रखने वाले नहीं है। ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा फंडिंग आ रही है सब जगह से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये अब हमारी जो धरती है इसको बचाने की लड़ाई नहीं रही, ये हमारे फ्यूचर को बचाने की लड़ाई है। एंड द टाइम टू एक्ट इज नाउ। अगर आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली जो कर्नल सचिन है उनके साथ, उन्होंने बोला था कि लड़ाई सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं करती है, आर्म फोर्सेस नहीं करती, आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आपके एरिया में कहीं भी आपको इलीगल्स दिखते हैं, झुग्गियां दिखती हैं, इमीडिएटली आप इन्फॉर्म कीजिए गवर्नमेंट को। मैं भी लुधियाना में आया हूं, आप बिलीव कीजिए यहाँ पर सब जगह पर इलीगल्स दिखते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने पंजाब के अंदर इन इलीगल्स को अब यहाँ पर राशन कार्ड देना शुरू कर दिया। जितनी गवर्नमेंट की लैंड है वहां पर ये बसते जा रहे हैं। मैंने भी पूरी फोटोज को बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया कि दिस इज अ नेशनल थ्रेट। इन कॉकरोचों को पकड़कर बाहर निकालना पड़ेगा, वरना ये यहाँ पर जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, जैसे लुधियाना बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ये टेक ओवर करते जा रहे हैं और किसी और को ये आने नहीं देते। जिस रोड के ऊपर ये आ जाते हैं, ये वहां पर ऐसी दादागिरी दिखाते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी एल्स टू इवन सर्वाइव। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। एटलीस्ट आप एक्शन तो लीजिए, आप कोई किसी को इन्फॉर्म तो कीजिए। एक्शन गवर्नमेंट लेगा या नहीं लेगा उनका काम है, बट एटलीस्ट हमने अपना जो देश के लिए फर्ज है वो तो निभाया। उसके बाद देश के जो प्रधानमंत्री है उसे मालूम है क्या करना है। रिसेंटली जो हमारे अजीत डोभाल हैं वो वेस्ट बंगाल में गए भी थे बॉर्डर की सिचुएशन को देखने के लिए और वेस्ट बंगाल का सिचुएशन को देखने के लिए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ब्लीक है, डरावनी है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है भारत के खिलाफ। ये मेरी अपनी फीलिंग है। पाकिस्तान कुछ बड़ा भारत के खिलाफ करने वाला है, प्लान्स उनके सेट हैं।
ऑपोजिशन पाकिस्तान के साथ खड़ी है। रेडिकलाइज एलिमेंट्स को जैसे पूरे भारत में इन्होंने फन उठाना शुरू कर दिया, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। अभी तो होली आ रही है 2 दिन के बाद, आप उसमें देखना ये कैसे हमारे रंग में खून मिलाते हैं, और हम अभी भी शांति का पाठ पढ़ने में लगे हुए हैं। आई एम रियली सरप्राइज व्हेन आवर पीपल एंड द गवर्नमेंट इज गोइंग टू वेक अप। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।